हेलो एवरीवन, आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के डेट आ चुके हैं एंड हार्डली 1 वीक इज़ लेफ्ट। मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ आपके साथ 2018 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का फर्स्ट पेपर। दिस पेपर इज़ इजी। आप 2 या 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीटेड मोड पर ही आपको देखते हुए मिल जाएंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। सेक्स एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, वेरएज़ जेंडर आपका क्या है, एक साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल और कल्चरल कंस्ट्रक्ट है। सेकंड क्वेश्चन आपका रिलेटेड है स्वामी विवेकानंद से। स्वामी विवेकानंद ने 2 चीज़ें बोली थी हम लोगों को कि हमारा एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि हम अपना ट्रू सेल्फ को डिस्कवर कर पाए और अपने फुल पोटेंशियल पे स्टे कर पाए। और सेकंड पॉइंट उन्होंने बोला था कि हमारा एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि हम अपना सोसाइटी के प्रति कुछ सर्विस दे पाएँ। थर्ड क्वेश्चन आपका सोशलाइजेशन है। सोशलाइजेशन में क्या होता है कि हम अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं और सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम कैसे फॉलो करके चलते हैं, उसी को सोशलाइजेशन बेसिकली बोलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन रिलेटेड है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लड़का हो या लड़की हो, दोनों को इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर देना चाहिए और कैसे इसको मतलब चेंज कर सकता है एक फैमिली। तो यही है। फिफ्थ क्वेश्चन हमें पूछता है अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ड्रिवन बाय सेक्सुअलिटी। एडोलेसेंस के टाइम पे हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण हमारे बहुत सारे सेक्सुअल बिहेवियर्स निकल सकते हैं, तो ये उससे रिलेटेड ही है। सिक्स क्वेश्चन एंग्जाइटी बहुत बार एक इमोशनल ब्रेकडाउन और इमोशनल रिएक्टिविटी का नतीजा हो सकता है और एंग्जाइटी के बारे में आपको पता ही है। लास्ट क्वेश्चन वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। वुमेन अपने इक्वल राइट्स और स्टेटस के लिए कैसे फ़ाइट कर सकती है, एजुकेशन के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। नेक्स्ट आपके 5 मार्क्स से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें 2-3 सोशल रिफॉर्मर्स है इस पेपर में जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। बेगम रुकैया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और एक राजा राम मोहन रॉय है। बेगम रुकैया इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक सोशल रिफॉर्मर थी, अर्ली 20वीं सेंचुरी वेस्ट बंगाल से थी और उन्होंने वुमेन राइट्स और उनके एजुकेशन के प्रति बहुत सारे योगदान दिए हुए हैं। उन्होंने एक बुक लिखा था सुल्तानाज ड्रीम बोल के, जहाँ पे उन्होंने ये देखा था अपने ड्रीम में कि मैन ना मतलब जेंडर रोल्स जो मतलब वुमेन लोग करते रहती है जैसे कुकिंग क्लीनिंग वो कर रहे हैं, वुमेन लोग सेम मैन वाले रोल्स कर रहे हैं। उन्होंने मतलब वुमेन राइट्स के प्रति आवाज़ उठाया था। उन्होंने गर्ल्स स्कूल खुलवाए थे, शेखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल इन कोलकाता। उन्होंने एक फाउंडेशन भी खोजा था, एक ऑर्गेनाइजेशन भी, अंजुमन एक ख्वातीन इस्लाम। ये सब बेसिक पॉइंट्स है जो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, बाकी आप अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो। और उन्होंने इक्वल जेंडर राइट्स और वुमेन के लिए एडवोकेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है वर्क प्लेस वायलेंस से रिलेटेड। वर्क प्लेस में कैसा एक हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे बुलिंग या फिर मतलब हैरेसमेंट या कोई भी तरह का फेयर स्ट्रेस या मतलब कोई भी तरह का प्रॉब्लम्स होने से मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर मतलब बहुत बार वुमेंस को बहुत तरह का अलग तरह का मेंटल टॉर्चर किया जाता है और किस किस तरह से ये प्रिवेलेंट है। वुमेन को हमेशा में भी इक्वल नहीं ट्रीट किया जाता है, जो सीनियर्स होते हैं वो परेशान कर सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। वुमेन तरह तरह के प्रॉब्लम्स फेस करती है। बहुत बार वो लोग इक्वल एक्सेस उनको नहीं मिलता है एजुकेशन का, में भी लड़कों को ज़्यादा पढ़ा दिया जाता है, वुमेन को नहीं पढ़ाया जाता है। या फिर पॉलिटिकल बॉडीज़ में वुमेन का एडमिनिस्ट्रेशन कम है। अगर वुमेन रहेगी तो वो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा बेटर एक्सप्रेस कर पाएंगे कंपेयर टू मेल्स। आपने देखा होगा जिस फैमिली बहुत पुअर फैमिलीज़ में जहाँ पे मतलब मेल और मतलब बेटी और बेटा होता है, वो लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा करके मेल स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो लोग बिलीव करते हैं कि वो उसका फ्यूचर उसका फैमिली का वो देखेगा बोलकर उसी को एजुकेट करते हैं एंड गर्ल्स इस प्रिविलेज से डिप्राइव हो जाती है। फैमिली में इनइक्वालिटी होता है उनके खिलाफ। बहुत बार वर्क प्लेसेस भी उनका वहाँ पे जो वुमेन के लिए लॉज होते हैं वो भी प्रॉपर नहीं होते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का इशू रहते के साथ ही उनको जो जस्टिस होता है उनका एक्सेस भी उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड हमारा टेक्स्ट बुक्स में कैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये आप लोग ने बहुत बार नोटिस भी किया होगा। वुमेन को हमेशा एज अ हाउसवाइफ या कुकिंग या क्लीनिंग वाले रोल्स में दिखाया जाता है टेक्स्ट बुक्स में भी हमारे। और बहुत रेयरली आपने देखा होगा कि कोई मेल को कुकिंग करते हुए या फिर मतलब कुछ ट्रेडिशनल वुमेन वाले रोल्स करते हुए दिखाया गया होगा। बहुत सारे हिस्ट्री बुक्स में भी आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे जो मेल रूलर्स थे उनके बारे में बहुत लॉन्ग लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दिया जाता है और वहीं पे हमारे फीमेल लीडर्स या मतलब जो फाइटर्स थे जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, उनके बारे में बहुत कम मेंशन किया जाता है। आप बहुत बार ग्रामर बुक्स में भी देखोगे या बाकी जगह भी देखोगे ही करके ही लिखा जाता है, या फिर बहुत सारे कोटेशंस भी आप देखोगे जहाँ पे मैन, ह्यूमन काइंड, मैन काइंड ये लिखा जाता है। वुमेन काइंड या कुछ ऐसा नहीं आपको मिलेगा।
तो इसलिए आपका टेक्स्ट बुक भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेंडर बायसनेस को बढ़ावा देने में और डिस्क्रिमिनेशन के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मेजर कॉजेज़ ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जब होता है, एक लड़की को जैसे पढ़ने का अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम दिया जाता है, अर्ली मैरिज हो सकता है उनका, या फैमिली का पॉवर्टी के कारण क्या हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली लड़कों को ज़्यादा पढ़ा दिया जाता है कि वही फैमिली को देखभाल करेगा, वुमेन तो मतलब शादी होकर चली जाएंगी। और इक्वल अपॉर्चुनिटी, सिंस वो लोग कम एजुकेटेड रहते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी कम मिलता है, या फिर मेल एंड पैट्रियार्कल सोसाइटी होने के कारण उनको वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ में भी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी कम हो सकते हैं, उन लोग को उतना इक्वल राइट्स नहीं मिलता है, वुमेन बहुत कम है, इवन इन गवर्नमेंट ऑल्सो वुमेन्स को बहुत बार प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिलता है, वर्क प्लेस पे हरासमेंट भी हो सकता है। और मीडिया, वो भी बहुत बार रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। मीडिया एक वुमेन को बार बार, मीडिया जस्ट नॉट इन टर्म्स ऑफ न्यूज़ बट मतलब सीरियल्स या फिर हम वेब सीरीज़ या फिर मूवीज़ जो भी देखते हैं, उसमें भी वुमेन्स को ट्रेडिशनल रोल्स में ही ज़्यादा करके दिखाया जाता है या ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। अब 8 मार्क्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इक्विटी एंड इक्वालिटी। इक्विटी और इक्वालिटी में हम दोनों यूज़ तो ऐसे सेम करते हैं, हमको लगता है सेम मीनिंग होता है, बट इनका मीनिंग सेम नहीं होता है। इक्वालिटी क्या होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी हर किसी को देना, सब किसी को। और इक्विटी क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई एक बैकवर्ड सोसाइटी से है तो उसको हम थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट देते थे, जैसे कि स्कॉलरशिप्स दिया जाता है SC STs और जो मतलब ट्राइबल ग्रुप्स के बच्चे हैं, या फिर जहाँ पे एजुकेशन रूरल एरियाज़ में नहीं अवेलेबल है, गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से या स्कॉलरशिप्स दे के उनको स्कूल पर बुलाती है ताकि वो लोग एजुकेशन से पीछे नहीं रहे। तो इक्विटी इसको बोलता है कि जो थोड़ा कमज़ोर है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट देकर उसको आगे बढ़ाना। और इक्वालिटी में क्या होता है, सबको को सेम अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाता है इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, क्रीड, एवरीथिंग। कि यहाँ पे एक पॉइंट आप डिसेबिलिटी देख रहे हो, तो वो बच्चा जिसको मतलब जो चल नहीं सकता, उसके लिए रैम्स, स्कूल में आपने बहुत बार देखा हो कि ऐसे रैम्स बनाए हुए रहते हैं, वो सब बच्चों के लिए बनते हैं जो कि नहीं चल पाते हैं, फिज़िकली हैंडीकैप है बोल सकते हो आप। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, टीचर्स कैसे मतलब रिस्पॉन्सिबल है एक सेफ़ और रिस्पेक्टफुल लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए और सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड अब्यूज़ को कम करने के लिए। तो टीचर को ना, जब वो क्लास में पढ़ाती है, उनको प्रमोट करना चाहिए व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड टच, और उनको एक क्लियर बाउंड्री सेट करना चाहिए। पेरेंट्स के हेल्प लेना चाहिए ज़रूरत पड़े तो, ताकि पेरेंट्स भी और गार्जियंस भी अपने बच्चे को घर पर समझा सके और सपोर्ट कर सके, और बच्चों को किस तरह का बिहेवियर टॉलरेट करना चाहिए, किस तरह का बिहेवियर नहीं टॉलरेट करना चाहिए। प्लस अगर कुछ उनके साथ गलत हो, वो लोग कैसे आकर अपने आप को बताएं ये चीज़ें। अगर कोई बुली कर रहा है, हैरेस कर रहा है इस चीज़ को बच्चों को, तो उन लोगों को आके ये बताना चाहिए अपने पेरेंट्स को। और टीचर पे अगर कोई बच्चा के कन्फाइड करके बोले तो एज अ टीचर आपको उस मैटर को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को जाकर आपको उस चीज़ के बारे में बोलना चाहिए एंड स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना चाहिए, ताकि किसी और के साथ ये सब चीज़ें नहीं हो एंड बच्चे का मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब कुछ बेटर रहे। एज अ टीचर आप ये सब देख सकते हो। एंड टीचर्स को कॉन्स्टेंटली स्कूल में बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज़ करने चाहिए ताकि वो चीज़ का अवेयरनेस फैले बच्चों में और बाकी सब पेरेंट्स में। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और आपको अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो या कुछ क्वेरीज़ हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। वीडियो के सेटिंग्स में जाकर आप इसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, तो आपको ये सब क्लियरली दिख जाएगा। थैंक यू।